प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। फिक्रे के आखिर में ता है, ती है, ते हैं वगैरह आता है। जैसे वो खाना खाता है, वो खाना खाती है। ता एंड पर ता है, ती है, ते है वगैरह आना चाहिए हमारे पास। वो किताब पढ़ता है, वो स्कूल जाता है वगैरह। इंग्लिश में इसका फार्मूला जो है, सब्जेक्ट आता है, पहले वर्ब आता है, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होती है, प्लस सब्जेक्ट आता है जिस पर काम किया जाए। सब्जेक्ट हमारे पास होता है काम करने वाला, जो काम कर रहा हो। वर्ब काम होता है, जो भी काम किया जाए। और ऑब्जेक्ट जिस पर काम किया जाए। जैसे ही रीड्स बुक, इसमें सब्जेक्ट क्या होगा? ही जो है हमारा वो सब्जेक्ट होगा, काम करने वाला है। ही हमारे पास सब्जेक्ट है, काम करने वाला है। रीड्स, रीड्स हमारा क्या है? काम है, पढ़ना। रीड्स का मतलब होता है पढ़ना, यानी कि लर्न करना। ये हमारे पास एक काम है, तो ये काम हो गया हमारे पास। और बुक, बुक क्या होगी? ये एस जो रीड्स के साथ आया वो हेल्पिंग वर्ब है। बुक, हम बुक पढ़ रहे हैं जिस पर काम किया जाए। ये बुक है जिस पर हम काम कर रहे हैं, इसे पढ़ रहे हैं, ये इसलिए हमारा ऑब्जेक्ट होगा। आगे एग्जाम्पल उन्होंने दिया हुआ है, ही ईट्स एप्पल। ये हमारे पास सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। आगे हमने यूज़ करना होता है इसमें एस या ई एस। इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होते, इसमें एस या ई एस का इजाफा करते हैं। ई एस हम किन वर्ड्स के साथ लगाते हैं? ये जो हमारे पास वर्ड्स हैं, ये 6 वर्ड्स हैं, इनके साथ हम ई एस लगाते हैं, बाकी सब के साथ हम एस का इजाफा करते हैं। जैसे कि ओ, एक्स, एस एच, एस एस, सी एच, एस। एस और एस एस के साथ सी एच, एस एच, एक्स, ओ। जैसे कि ही गो टू स्कूल, ये हमारे पास ही गो टू स्कूल है सिर्फ। इसके साथ हम ई एस क्यों लगाएंगे? क्योंकि इसके साथ ओ आया है, ओ आ रहा है इसलिए हमने इसके साथ ई एस लगाया। इसके लास्ट पर ओ, इसलिए इसके साथ ई एस लगेगा, बाकी सब के साथ एस लगेगा जिनके साथ ये वर्ड्स नहीं होंगे। जैसे ही रीड्स बुक, इसके साथ इनमें कोई भी वर्ड नहीं आ रहा, ये एक सिंपल है, इसलिए इसके आगे एस लगाएंगे। आगे हमने इसे नेगेटिव बनाना होगा, इंटरोगेटिव। नेगेटिव कहते हैं हम जिसमें नहीं का इस्तेमाल होता है, नॉट का, यानी कोई भी काम है उससे इनकार कर देना नेगेटिव कहलाता है। और इंटरोगेटिव हमारा होता है सवालिया। नेगेटिव हमने बनाना है, नेगेटिव में क्या करेंगे हम? डू और डज, इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे नेगेटिव बनाने के लिए। डू और डज जो है ना वो हमारे पास पहले आ जाएगा इसमें, नेगेटिव अगर हमने बनाना है। और इंटरोगेटिव में क्या होगा? सॉरी, नेगेटिव में डू के बाद और डज के बाद नॉट आएगा, और इंटरोगेटिव में हमारे पास डू डज पहले आ जाएगा। जैसे कि अब डू किसके साथ इस्तेमाल होगा? डज किसके साथ इस्तेमाल होगा? डू हमारे पास इस्तेमाल होगा दे, आई, वी, यू, यानी कि प्लूरल लफ्ज़ के साथ। हमारे पास डज किसके साथ आएगा? डज आएगा ही शीट के साथ, यानी सिंगुलर के साथ डज आएगा, और प्लूरल लफ्ज़ के साथ डू आएगा। और जो भी अकेला पर्सन होगा उसके साथ हमारे पास डज आएगा, और जो भी प्लूरल होगा यानी एक से ज़्यादा चीज़ें आएंगी उसके साथ हमारे पास डू आएगा। आगे हमने नेगेटिव कैसे बनाना है? नेगेटिव का क्या फॉर्मूला है? पहले हमने नेगेटिव में सब्जेक्ट लिखने, फिर डू डज लिखने, फिर डू डज के आगे ना सिर्फ हमने पूरा सेंटेंस वही रहने देना है, डू डज के आगे बस हमने नॉट का इजाफा कर देना है, बाकी सारा वही फार्मूला है। जैसे कि यहाँ हमने क्या कहा था? ही ईट्स एप्पल, यहाँ हमने लिख देना है, और इसके साथ एस नहीं आएगा। फिर अगर हमने नेगेटिव बनाना है या फिर हमने इंटरोगेटिव बनाना है, एस या एस का इजाफा नहीं करना, हमने डू डज का इजाफा करना। एस और ई एस नहीं आएगा। अब क्या है हमारे पास यहाँ पर? ही डज नॉट ईट्स ईट एप्पल, और यहाँ पर ही
डज नॉट गो टू स्कूल। नहीं, ही के साथ हमारे पास जी डज है। आगे हमारे पास यहाँ क्या आएगा, ही डज नॉट रीड बुक। और जो हमारे पास होगा ना, आई वी यू दे, उसके साथ डू नॉट आएगा। आगे हमने यहाँ पे एक इंटेरोगेटिव कैसे बनाना है। इंटेरोगेटिव में क्या होगा, डज और डू जो है हमारे पास पहले आ जाएंगे, बाकी सब बाद में आ जाएगा। जैसे डज ही ईट एप्पल, सारा सेंटेंस वही, बस डज या डू पहले आ जाना। नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव हमने दोनों सेंटेंस कैसे बना लेने हैं। दोनों सेंटेंस में हमने दोनों को लिख देना, यानी नॉट भी लगा देना। इसमें डज पहले आ जाएगा और नॉट जो होगा ही सब्जेक्ट के बाद आ जाएगा। जैसे कि डज ही नॉट ईट एप्पल, ये इस तरह। आगे हमारे पास नेक्स्ट है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। ये सिंपल सा एक सेंटेंस था हमारे पास। आगे हमारे पास प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की क्या उर्दू जुमले में पहचान है। इसके उर्दू में रहा है, रहे हैं, रही है और रहा हूँ आता है। ये क्लास 12 में इस्तेमाल होते हैं, जहाँ पर आपने ना वो करने हैं, ट्रांसलेशन करनी है इंग्लिश से उर्दू में, उसमें भी इस्तेमाल होते हैं और भी टेंसेस इस्तेमाल होते रहते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस रहा है, रहे हैं, रही हैं और रहा हूँ आता है। जैसे हेल्पिंग वर्ब हमारे पास है इज, एम, आर, इसमें इस्तेमाल होगा। अब हमने इससे जुमले बनाने। अब इस किसके लिए इस्तेमाल होता है, एम किसके लिए इस्तेमाल होता है, आर किसके लिए इस्तेमाल होता है, ये भी हम देख लेते हैं। सब्जेक्ट लिखेंगे पहले, इसमें हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, फिर वर्ब की इसमें भी फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगा और फिर ऑब्जेक्ट लिख देंगे। जैसे सॉरी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है ना, उसके साथ हमने ING लगा देना। जहाँ भाई हम वर्ब लिखेंगे उसके साथ ING लगाएंगे। जैसे एग्जांपल हम ले रहे हैं, ही इज़ रीडिंग आ बुक, उसने मतलब किताब को पढ़ा, तो इसमें हम पढ़ रहा है, रहा है आ रहा है, इसमें वो किताब पढ़ रहा है, तो इसमें इस ही के साथ इज़ इस्तेमाल होगा। ठीक है, आगे हमने यहाँ पर और आई के साथ एम इस्तेमाल होगा, वी के साथ आर इस्तेमाल होगा। इसमें मैं आपको लिख देती हूँ, इसके साथ हम ही और शी का इस्तेमाल करेंगे, आई के साथ एम का और आर के साथ वी। तो आगे देखें, ही इज़ नॉट आ रीडिंग अ बुक, ये नेगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आ जाएगा। और आगे इंटेरोगेटिव में क्या होगा, ये तो आपको समझाने की ज़रूरत है। इज़ ही नॉट रीडिंग अ बुक, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा, फिर उसके बाद ही के बाद सब्जेक्ट के बाद नॉट आ जाएगा। अगर हमने दोनों बनाने हो ना, ये दोनों ही इंटेरोगेटिव नहीं है, ये दोनों ही सेंटेंस बनाए हुए, इज़ ही नॉट रीडिंग अ बुक। और अगर हमने अकेला मतलब बनाना है, हमारे पास इंटेरोगेटिव बनना है, यहाँ हम नॉट नहीं लगाएंगे, इंटेरोगेटिव में नॉट नहीं लगता, इसे हम काट देते हैं। ये हमारे पास जो दोनों सेंटेंस हमने नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव बनाने हैं, उसमें नॉट हम लगाएंगे, इस भी लगाएंगे, नॉट भी लगाएंगे। ये है, इसमें क्या होता है, इसमें ING होता है और हेल्पिंग वर्ब जो होते हैं हमारे पास वो इज़, एम, आर होते हैं। हमने हेल्पिंग वर्ब का यूज़ लिखा है, ही के साथ इज़, शी के साथ इज़, यू के साथ आर, वी के साथ आर, दे के साथ आर, आई के साथ एम, यानी सिंगुलर जो होंगे ना हमारे पास सिंगुलर, उसके साथ हमने इस लगाना। देखें, हमारे पास जो सिंगुलर होंगे उसके साथ इस लगाएंगे और जो हमारे पास प्लूरल होंगे उसके साथ आर, और जो हमारे पास आई के साथ सिर्फ एम लगता है और किसी के साथ एम नहीं लगेगा। आगे हमारे पास है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हम परफेक्ट किसे कहते हैं, मुकम्मल जो हो। फिक्रे के आखिर में चुका है, चुकी है, चुके हैं और चुका वगैरह आता है। इसमें हमारे पास क्या, वो अपना काम कर चुका है, ये आएगा ना, जिसमें चुका है, चुके हैं, चुका हूँ वगैरह, जिसमें चुके वाले जुमले आएंगे वो हमारे पास क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। इसमें हम हेल्पिंग वर्ब कौन से यूज़ करते हैं, हैज़ और हैव। ये सिंगुलर के साथ हम हैज़ लगाते हैं और प्लूरल के साथ हम हैव लगाते हैं।
पहले सेंटेंस जो था प्रेजेंट इंडेफिनिट, उसमें हेल्पिंग वर्ब कोई नहीं था। प्रेजेंट कंटिन्यूस में हमारे पास हेल्पिंग वर्ब इज है हमारा था, तो उसमें आईएनजी लगाते थे हम वर्ब के बाद। इसमें हम थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करते हैं और इसमें हमारे पास हेल्पिंग वर्ब हैज़ और हैव है। हैज़ सिंगुलर के साथ आएगा और हैव प्लूरल के साथ। आगे सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस सब्जेक्ट आता है इसमें, जैसे शी हैज़, ये सिंगल है हमारे पास इसलिए इसमें इसके साथ हैज़ आएगा। ईटन अ मैंगो, ईटन थर्ड फॉर्म है ईट की, तो हम ईटन अ मैंगो लिखेंगे यहाँ। आगे इसे नेगेटिव बनाना है तो क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगा देंगे। शी हैज़ नॉट ईटन अ मैंगो। और अगर हमने इसे इंटेरोगेटिव बनाना और हेल्पिंग वर्ब हम सबसे पहले लगा देंगे, हैज़ शी ईटन अ मैंगो, इस तरह। और अगर हमने नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव बनाना है क्या करेंगे हम, हैज़ शी नॉट ईटन अ मैंगो। ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा। आगे हमारे पास है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट यानी परफेक्ट का मतलब होता है मुकम्मल। कंटिन्यूअस का मतलब होता है जारी। फिक्रे के आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं वगैरह आता है इसमें। इसका मतलब फिक्रे जैसे वो अपना काम कर रहा है, वो खाना खा रही है वगैरह, वो खाना खा रहे हैं, वो खेल रहे हैं, ये सब कुछ आएगा। इसमें हम फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाते हैं। प्रेजेंट जो हमारे पास था कंटिन्यूअस, उसमें भी आईएनजी लगाते हैं, इसमें भी हम फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाते हैं। ठीक है, और इसमें भी हेल्पिंग वर्ब जो है हैज़ बीन आएगा और हैव बीन आएगा। और इसमें सिंस और फार का भी मतलब इजाफा होता है। सिंस जो होता है वो हम टाइम के लिए लगाते हैं, ये दोनों ही बेसिकली टाइम के लिए लगाते हैं। अब हम देखते हैं कैसे इसका इस्तेमाल करने आगे जाके। हैज़ बीन और हैव बीन, इसमें हेल्पिंग वर्ब है। हैज़ बीन किसके लिए आता है, सिंगल के साथ, वहाँ भी हमारे पास हैज़ सिंगल के साथ था और हैव प्लूरल के साथ, ये कॉमन सी बात है। जैसे ही हैज़ बीन बाथिंग सिंस मॉर्निंग, ही हैज़ बीन वर्किंग इन दिस स्कूल फॉर 10 years। अब इसमें हम सिंस और फार का कैसे इस्तेमाल करते हैं हम देखते हैं। सिंस हम वहाँ लगाते हैं जहाँ हम टाइम का पता हो, जैसे मॉर्निंग, जैसे सुबह था, और जिसमें ड्यूरेशन कम हो, यानी हमें फिक्स डेट बताई हो उन्होंने, जैसे 8 अप्रैल था या फिर 9 अप्रैल था, यहाँ हमें वो बता देते हैं ना, फिक्स डेट बता देते हैं कि मतलब वो अब बता रहे हैं कि मॉर्निंग यानी सुबह से। लेकिन फार वहाँ आता है जहाँ पर बहुत ज़्यादा ड्यूरेशन हो, जहाँ पर उन्होंने टाइम ना बताया हो फिक्स, जैसे कि ही हैज़ बीन वर्किंग इन दिस स्कूल फॉर 10 years। अब देखिए इसमें ड्यूरेशन कितना ज़्यादा है इसलिए। और अगर हमने इसे नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, ही हैज़ नॉट बीन बाथिंग सिंस मॉर्निंग, नॉट लगा देंगे। और अगर हमने इसे इंटेरोगेटिव बनाना है तो हैज़ पहले आ जाएगा, ही बीन बाथिंग सिंस मॉर्निंग, ये आ जाएगा। बस ये आपको समझ आ गई होगी। आगे हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे जैसे कि वो पास्ट टेंस के बारे में होगी, तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।